हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे सक्सेस स्टडी पॉइंट बाय प्रियंका मैम। तो बेटा, आज का जो इसके पहले की वीडियो में मैं आप सभी को हिंदी पढ़ा रही थी। हिंदी में मैं आपको समाज का टॉपिक क्लियर कर रही थी। तो समाज का टॉपिक आपका मैं बता चुकी हूँ। समाज क्या होते हैं, किसे कहते हैं, इनके कितने भेद होते हैं और परीक्षा में किस तरीके से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब मैं आपको डिटेल से समझा चुकी हूँ। तो जो भी हमारे नए बच्चे हों जो हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हों और उन्हें कंपटीशन लेवल में तैयारी करनी हो, तो देखिए जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो भी मैंने हिंदी में समाज का टॉपिक बताया है प्लीज़ उन्हें जाके आप पूरी तरीके से वॉच करिएगा। अगर आप स्किप करके वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप मेरे वीडियो को पूरी तरह से देखिए ताकि आपको पूरी डिटेल समझ में आए कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ और किस तरीके से पढ़ा रही हूँ और परीक्षा में ये किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। ठीक, ये ऐसा टॉपिक है कि नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी टॉपिक है, बचपन से आप ये सब पढ़ते चले आ रहे होंगे। लेकिन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप लेके देख लीजिएगा कि आप टैट हो, सुपर टैट हो, बैंक हो, एसएससी हो, उसमें ये संज्ञा टॉपिक से हमारे 3-4 नंबर के क्वेश्चन बनते ही हैं। तो चलिए वो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, ठीक, किस प्रकार से बनते हैं, उसको समझने के लिए मैं अपने टॉपिक को समझते हैं आज कि क्या है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है, संज्ञा। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, नाउन। और ये क्लास हमारी आज की क्या है, फर्स्ट क्लास है। ठीक है, देखिए इसकी छोटी सी डेफिनेशन है जो बचपन से आप सभी पढ़ते चले आ रहे हो। तो क्या कहते हैं, किसी मतलब डेफिनेशन क्या है इसकी, जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या दशा या भाव का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। छोटी सी डेफिनेशन है, जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या दशा भाव का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रामू, पेन, कानपुर, बिल्ली आदि। देखिए यहाँ पे रामू की जगह किसी का भी नाम हो सकता है, पेन की जगह कोई भी वस्तु हो सकती, कानपुर की जगह कोई भी सिटी हो सकती है। ठीक है, ये छोटी सी डेफिनेशन है और विथ एग्जाम्पल। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन नहीं बनते, ये तो आपको टॉपिक में आगे क्या है उसको समझाने के लिए इतना सा आपको बताना ज़रूरी है, वरना आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, पूरा टॉपिक ऊपर से निकल जाएगा आप सभी के। ठीक, तो ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसे चलिए समझते हैं। तो एग्ज़ाम में जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं संज्ञा के भेद। पूछा जाता है आपसे कि संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, ये होते हैं। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं बेटा, संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं और 5 उपभेद होते हैं। क्या होते हैं, मुख्य कितने होते हैं, 3, और उपभेद कितने होते हैं, 5। क्लियर हो गया होगा। अब ये मुख्य जो 3 भेद होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, तो चलिए देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, समझ में आ गया होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारे क्या हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं और उपभेद 5 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो आगे देखिए। द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, ये क्या है हमारे, उपभेद में आ गए। समूहवाचक संज्ञा उपभेद में आ गए। कहने का मतलब जो इसके 3 भेद होते हैं वो तो हमारे ये होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, और उपभेद होते हैं तो ये 3 होते हैं और साथ में ये 2 होते हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये हमारे टोटल 5 होते हैं। अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसे समझने के लिए आगे देखते हैं। ठीक, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, डेफिनेशन समझिए पहले तो आप इसकी। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। छोटी सी नॉर्मल सी डेफिनेशन है, आपको समझ में आ गया होगा क्या है। ठीक, एग्जाम्पल देखिए। व्यक्तियों के नाम, अब व्यक्तियों के नाम कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे राम हो सकता है, मोहन हो सकता है, करण हो सकता है, मुकेश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
राम, सीता, पूनम। इसी तरीके से यहाँ पे किसी के भी नाम हो सकते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक। शहरों के नाम में कानपुर, लखनऊ, पटना। गाँवों के नाम में रनिया, अकबरपुर। देशों के नाम में भारत, पाकिस्तान, अमेरिका। नदियों के नाम में गंगा, यमुना, पार्वती, नर्मदा। ठीक। पुस्तकों के नाम में रामायण, भगवत, उपन्यास। ये सब क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पर्वतों में क्या है? हिमालय, विंध्याचल। इमारतों में कौन कौन सी आती हैं? शोभा टावर, न्यू बिल्डिंग। महासागरों में क्या आता है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। स्थानों में क्या आता है? ग्रीन पार्क, मोती झील। देखिए ये क्या है? डेफिनेशन कही गई किसी वस्तु या व्यक्ति, तो व्यक्ति के नाम है का बोध होता हो, ठीक है, उसे व्यक्तिवाचक। अब यहाँ पे शहर है, शहर में बता दिया कि ये कानपुर है, लखनऊ है, तो आपको एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो आपका क्वेश्चन देखिए यहाँ से पूछेगा। कहेगा आपसे कि आपको दे देगा रामायण किस प्रकार की संज्ञा है, रामायण किस प्रकार की संज्ञा है। तो यहाँ पे आप कैसे पहचानोगे? वहाँ पे व्यक्तिवाचक भी दिया होगा, जातिवाचक भी दिया होगा, भाववाचक दिया होगा। तो जब आपने मैम का ये टॉपिक पढ़ा होगा मेरे से बच्चों, तभी तो आप समझ पाओगे कि प्रियंका मैम ने मुझे बताया था कि ये रामायण जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आप समझ पाएंगे ना। इसी तरीके से कह दिया जाएगा हिंद महासागर, ये किस तरीके की संज्ञा है, तो आप क्या बताओगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन पेपर में आपसे ये एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, ये जो सारे हैं आपसे ये सारे एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे और फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो है ये कौन सी संज्ञा है, तो तब आपको ये सब बताना होगा कि हमारी यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा आती होगी। ठीक है। इसी तरीके से आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि क्या है, किस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कहाँ से बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और क्या पूछा जाता है, ये सब समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आपको आज आप सभी को आज का हमारा ये टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। ठीक है। अगर किसी प्रकार का किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा, मैं उस डाउट को क्लियर करूँगी। और इसके बाद मैं नेक्स्ट कंटेंट कल आपको पढ़ाऊँगी कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। आज मैंने आपको व्यक्तिवाचक बताई है, कल मैं जातिवाचक संज्ञा बताऊँगी। तो जो भी बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हो हमारे इस चैनल से, तो वो प्लीज़ नोट्स बनाते चले ताकि उनको किसी भी प्रकार की किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े और लगातार हमारे वीडियो में बने रहें। तो चलिए तब तक के लिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट कंटेंट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।